हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट फॉर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। तो ये जो टेस्ट है वो मेनली दो टाइप के अंदर डिवाइड होती है, पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, तो ये जो पैरामेट्रिक टेस्ट है सब इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो कि क्वांटिटेटिव डेटा के लिए, मतलब कि जिस डेटा को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि किसी की एज जिसको हम नंबर में मेजर कर सकते हैं ना, 25, 26, 27 ऐसे, या फिर किसी की हाइट उसको भी हम मेजर कर सकते हैं, या फिर किसी का वेट उसको भी हम मेजर कर सकते हैं, किसी का ब्लड ग्लूकोज लेवल, किसी का ब्लड कोलेस्टेरॉल लेवल, बीपी का लेवल, ये सब चीज़ें जो हम मेजर कर सकते हैं वो आती है क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए ये सब पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ होगी। एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो किसके लिए यूज़ होती है, तो कि क्वालिटेटिव डेटा के लिए, मतलब कि जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि किसी की जेंडर, रिलीजन, ओबेसिटी, ये सब कुछ को हम मेजर नहीं कर सकते, तो वो आता है क्वालिटेटिव डेटा के अंदर। ठीक है, मतलब कि ओबेसिटी के अंदर क्या होता है, या तो फिर पेशेंट ओबेस होता है या तो नॉन ओबेस होता है। ठीक है, हाँ उसको हम BMI उसका मेजर कर सकते हैं, बट फिर भी वो आता है क्वालिटेटिव डेटा के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं ये इस पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में। तो हमें देखना है कि 1 ग्रुप इंक्लूड किया हुआ है कि 2 ग्रुप इंक्लूड किया हुआ है, या फिर 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप इंक्लूड किए हुए हैं। मतलब क्या, तो कि अगर हमेशा बोला गया है कि एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है जिसके अंदर 5, 10, 15 कितने भी लोग हो सकते हैं, बट एक ग्रुप है, इसका हम BP मेजर कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने BP मेजर किया एंड बाद में अभी हम BP मेजर कर रहे हैं, मतलब कि हमने इसको कोई ड्रग दी एंड वापस से हम इसका BP मेजर कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, BP मेजर कर रहे हैं, मतलब कि क्वांटिटेटिव डेटा है, एंड एक ही ग्रुप का BP मेजर कर रहे हैं। दवाई देने से पहले एंड दवाई देने के बाद ये एक ही ग्रुप का BP मेजर किया हमने, तो वो आता है यहाँ पे। ठीक है, 1 ग्रुप है तो हम क्या करेंगे, पेड टेस्ट करेंगे। फिर अगर 2 ग्रुप हुए तो वो कैसे, तो कि एक क्लासरूम है, ठीक है, मान लीजिए कि 10th का ये क्लासरूम है, इसके अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स हम दोनों की हाइट मेजर कर रहे हैं। 10th क्लास के अंदर हम बॉयज़ एंड गर्ल्स की हाइट मेजर कर रहे हैं, तो बॉयज़ का एक ग्रुप हो गया, गर्ल्स का एक ग्रुप हो गया, एंड दोनों की हम हाइट मेजर कर रहे हैं। तो हाइट है जिसको हम मेजर कर सकते हैं नंबर के अंदर, तो वो आता है क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर। एंड 2 ग्रुप है यहाँ पे, तो 2 ग्रुप में क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर क्या करते हैं हम, तो कि हम करते हैं अनपेड टेस्ट। ठीक है, अब मान लीजिए कि 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप है, 3 और मोर देन 3 ग्रुप। किस तरह से, तो कि ये क्या था, तो कि 10th क्लास था, इसमें 2 ग्रुप थे। अब मान लीजिए कि हमारा MBBS का क्लास है, ठीक है, 3rd ईयर MBBS का क्लास है। अभी MBBS के क्लास के अंदर तो किसी किसी कॉलेज में 150 सीट्स होती है, किसी कॉलेज के अंदर 100 सीट्स होती है, किसी कॉलेज के अंदर 200 सीट होती है। तो सबको तो एक साथ सब कुछ नहीं सिखा सकते ना प्रैक्टिकल के अंदर, तो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देते हैं हमें, जैसे कि A, B, C, D बैच डिवाइड कर देते हैं ना हमारा क्लास के अंदर। तो अभी हम इसके अंदर मेजर कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये 3rd ईयर MBBS क्लास के अंदर हम ये सब जो अलग अलग बैच डिवाइड की हुई है उनकी हाइट मेजर कर रहे हैं। तो कितने ग्रुप हो गए, 1, 2, 3 एंड 4 ग्रुप हो गए, मतलब कि 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप हो गए, मतलब मोर देन 3 ग्रुप हुए ना, 4 है तो उसके लिए हम करते हैं एनोवा टेस्ट। ठीक है, ये पता चल गया आपको कि पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर 1 ग्रुप हुआ तो पेड टेस्ट, 2 ग्रुप हुए तो अनपेड टेस्ट, 3 या मोर देन 3 ग्रुप हुए तो एनोवा टेस्ट। ठीक है, इनके अदर नेम भी है, बट आप अभी के लिए इतना जानिए। ये जो पेड टेस्ट होती है ना उसको डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट भी बोलते हैं। फिर ये जो अनपेड टेस्ट होती है ना उसको इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट या फिर स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं। एंड एनोवा का क्या मतलब है, तो कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंट। ठीक है,
अभी हमें देखना है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर क्या है तो कि क्वालिटेटिव डेटा को देखना है हमें, मतलब कि जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। अभी हमें देखना है उसके अंदर के नॉमिनल डेटा है कि ऑर्डिनल डेटा है। ठीक है, अगर नॉमिनल डेटा हुआ एंड वन ग्रुप हुआ, अभी ग्रुप का तो आपको पता चल गया, हमने अभी ही देखा कि ग्रुप को कैसे देखते हैं। तो अगर नॉमिनल डेटा है एंड क्वालिटेटिव डेटा है एंड नॉमिनल डेटा है एंड एक ग्रुप है, तो हम कौन सी टेस्ट करेंगे, तो हम करेंगे मैकेनमार टेस्ट। ठीक है, फिर अगर दो ग्रुप है एंड नॉमिनल डेटा है तो हम कौन सी टेस्ट यूज़ करेंगे, तो हम करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट। फिर अगर 3 और मोर देन 3 ग्रुप है एंड नॉमिनल डेटा है तो हम कौन सी टेस्ट करेंगे, तो कि हम करेंगे क्रुक्सल वेल्स टेस्ट। ठीक है, फिर अगर ऑर्डिनल डेटा है एंड वन ग्रुप है तो हम करेंगे साइन टेस्ट। इसका पूरा नाम होता है विल्कोक्सन रैंक साइन टेस्ट। ठीक है, बट अभी के लिए हम साइन टेस्ट ऐसा याद रखते हैं। एंड फिर अगर 2 ग्रुप हुए तो हम करेंगे विल्कोक्सन रैंक सम टेस्ट, मतलब आगे वाला नाम तो सेम ही है, यहाँ पे था साइन टेस्ट एंड यहाँ पे है सम टेस्ट। एंड फिर यहाँ पे भी सेम ही है, ये जो वाली जो है ना वही यहाँ पे है। अगर 3 और मोर देन 3 ग्रुप हुए तो यहाँ पे भी विल्कोक्सन रैंक सम टेस्ट। ठीक है, तो ये थी टेस्ट फॉर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। आई होप कि आपको सुपरफिशियली कुछ आइडिया आया होगा कि क्या होता है इसके अंदर। अभी हम ये देखते हैं कि ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है ना, उसके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या है तो कि 2 ग्रुप होंगे यहाँ पे एंड क्वालिटेटिव डेटा होगा। तो ये क्या हो सकता है, तो कि जैसे कि लंग कार्सिनोमा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये लंग कार्सिनोमा वाला जितने भी केस है उनमें कितने लोगों ने स्मोकिंग की हुई थी, स्मोकिंग प्रेजेंट एंड स्मोकिंग एब्सेंट। ये लंग कार्सिनोमा में हम स्मोकिंग का एसोसिएशन है या नहीं वो देखते हैं हम, वो आता है इसके अंदर। ठीक है, फिर मान लीजिए कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, तो हम देखते हैं कि ओबेस लोगों के अंदर कितने लोगों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर हुआ एंड नॉन ओबेस कितने लोगों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर हुआ। ठीक है, तो ये आता है ये काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर। थैंक यू।